दोस्तों, जियो का आना और जियो का 4G को लाना इंडिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन था। लोग सस्ते दामों पर डेटा पैक्स खरीद पा रहे थे 4G के। और अभी के समय में अगर आपको कोई 4G फोन चाहिए होता है तो आपको मिनिमम खर्च करना पड़ता है 6000 रुपए, तो आपके हाथ में आ जाता है एक 4G फोन। और डेटा पैक तो ऑलरेडी इंडिया में सस्ता है अगर आप कंपेयर कर ले किसी और कंट्री से। तो सस्ता फोन, सस्ते डेटा पैक्स, और इस वजह से इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं इंटरनेट यूजर, इंटरनेट कंज्यूमर, और साथ में बढ़ रहा है देश के अंदर होने वाला स्कैम, फ्रॉड और फिशिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्कैम होता है वो हमारी अपनी कुछ गलतियों की वजह से होती है, और वो गलती होती है हमारे अनजाने में। तो इन सारी बातों पे आज इस वीडियो पे बात करेंगे। तो ये कोई टेक्निकल वीडियो आप नहीं बोल सकते हैं, मैं बस आपको 1 से 2 पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और आप बच सकते हैं इन सारे स्कैम्स से। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेकरी, और आपकी इजाजत के साथ आज का ये कथा प्रारंभ करें। जो फिशिंग होते हैं या फिर जो अटैक होता है उसके मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 उसके तरीके होते हैं। एक होता है बेट, दूसरा होता है हुक। अगर मैं बेट की बात कर लूं तो आपके पास अगर कोई मैसेज आता है कि आपने जीता है हॉलीडे पैक या फिर आपने जीता है करोड़ों रुपए कैश में, और आपको ये मिल जाएगा अगर आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हैं। और ये लिंक होता है एक शॉर्टनर लिंक जो कि किसी मेन लिंक को शॉर्ट करके आप तक पहुंचाया जाता है ताकि वो एक हाइड करके आपको मेन लिंक प्रोवाइड नहीं किया जा सके और आप उसे देखते ही नहीं पहचान सके कि ये लिंक जो है वो सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले बात कि रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता है, ऐसे बहुत रेयर लोग हैं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि कोई रातों रात करोड़पति या फिर अरबपति बन जाए। आप कितने लकी हैं आपको ये पता होगा। तो आप ऐसे किसी भी मैसेज को देखते ही उसके दिए गए लिंक पे क्लिक ना करें, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी बात कि आपको हो सकता है कि मेल आ जाए कि आपके बैंक से आपका जो अकाउंट है, आपका जो खाता है, उससे 10,000, 20,000 या फिर कोई भी अमाउंट डेबिट हो चुका है, और आपको साथ में नीचे कोई लिंक दे दिया गया है कि आप उस पर क्लिक करें और देखें कि आपका कितना रुपया, या फिर आप उसको रोक सकते हैं जो भी आपका डेबिट हुआ है। और आप हो सकता है कि उसमें पैनिक हो जाए कि हाँ ये पैसा कहाँ गया, किसने निकाला, और आप उस समय वहां पे उस लिंक पे क्लिक कर दें। और तीसरी बात, हो सकता है कि आपको किसी गवर्नमेंट का या फिर खुद पीएम ऑफ इंडिया आपको इन्विटेशन दी है यूएसए आने के लिए या फिर इंडिया के अंदर कहीं पे आने के लिए, इंडिया गेट पे आने के लिए, साथ में यूआरएल भी दिया रहता है। तो आप वहां पे ये चेक कर ले कि वो यूआरएल कैसा है, वो यूआरएल सही है या नहीं है। सबसे पहली बात कि अगर आपके पास कोई मैसेज आता है कि आपने कुछ कैश प्राइस जीता है या फिर आपने हॉलीडे पैकेज जीता है, और वहां पे जो लिंक दिया रहता है उस पर आप क्लिक करते हैं, तो हो सकता है कि वो कोई ऐसा लिंक हो जो कि आपके फोन के डेटा को ब्रीच करे या फिर आपसे कोई ऐसे डिटेल्स को मांगे, पर्सनल डिटेल्स को मांगे, जो कि आगे आने वाले समय में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। या फिर बैंकिंग वाले ईमेल में आप वहां पे डिटेल्स डालेंगे या फिर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को डालेंगे, क्योंकि ये सारा पेज जो बना हुआ होता है स्कैमर्स का वो बिल्कुल आपको हूबहू बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि आपका ओरिजिनल वेबसाइट दिखता है बैंक का। तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरत होती है कि आप बैंक के वेबसाइट के डोमेन को चेक करें, या फिर आपको सच में किसी पीएम ने या फिर प्रेसिडेंट ने सच में आपको मेल किया है तो आप उसके यूआरएल को चेक करें कि वो सही है या नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता ही है कि आपके अकाउंट से कोई अमाउंट डेबिट हुआ है जो कि आपके जानकारी में नहीं थी, तो आप बैंक के पेज पे जाएं, बैंक का जो वेबसाइट है उस पे जाएं और ऊपर दिए गए यूआरएल को चेक करें, और साथ में देखें कि यूआरएल के पहले HTTPS लगा हुआ है या नहीं है, और HTTPS के पहले एक लॉक का सिंबल बना हुआ है या नहीं है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपके फ्रेंड का फोन कॉम्प्रोमाइज्ड रहता है। मान ले कि आपके फ्रेंड का नाम रवि है और उसका फोन हैक हो चुका है, उसका फोन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, और उसके फोन से मैसेज आता है आपके पास कि उसे पैसे की जरूरत है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है या फिर उसे किसी और काम के लिए जरूरत है, जल्द से जल्द उतने पैसे को ट्रांसफर कर दे पेटीएम के थ्रू या फिर उसके बैंक में डाल दे, इतने खाते नंबर पे डाल दें। तो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मैसेज आपके पास आ रहा है वो मैसेज रवि ने नहीं बल्कि रवि के पीछे जो हैकर ने इसके फोन को हैक कर लिया है, रवि के फोन को, वो मैसेज कर रहा है। और क्योंकि रवि आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है तो आपने बिना उससे कोई सवाल किए हुए आपने उसे वो सर्टेन अमाउंट उसके बैंक में या फिर पेटीएम के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई आपके पास मैसेज आता है जहाँ पे कि आपसे पैसा मांगा जाए, तो आप सबसे पहले कॉल करके वेरीफाई कर लें कि सच में उन्हें पैसे की जरूरत है या नहीं है। और अगली बात ये कि कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक आपसे पासवर्ड आपका नहीं मांगता है, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको कहीं भी अपने पासवर्ड को रिवील नहीं करना है, या फिर आपको अपने डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का कोई भी नंबर कहीं पे भी नहीं बताना है, क्योंकि कोई भी बैंक या फिर कोई भी ऑथेंटिक कंपनी ऐसा नहीं पूछती है। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है कि आपने हॉलीडे पैकेज जीता है, आप कोई कैश प्राइज जीते हैं, या फिर आपके ऊपर कोई इमोशनल कार्ड फेंका जाता है, लाइक कि आप वहां पे डोनेट करते हैं, वहां अभी अभी आग लगी है, वहां बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, आप यहाँ पे डोनेट करेंगे तो वहां उनकी मदद हो जाएगी, तो ऐसे किसी भी मैसेज पे आप भरोसा नहीं करें। और जब भी बात आए कहीं से पैसे लेने की और कहीं पे पैसे देने की, तो सबसे पहले दिमाग में घंटी आपकी बजनी चाहिए कि यहाँ कुछ गोलमाल है, और आप हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें। तो ये कुछ 1-2 जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी, शायद आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।